और मेरे भाई क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रश्नावली 4.3 का दोस्तों सवाल नंबर 7। दोस्तों इस सवाल नंबर 7 में दिया गया है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। यानी दोस्तों दो संख्याएं हैं, इनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी मतलब दोस्तों छोटी संख्या है उसका वर्ग और बराबर दोस्तों बड़ी संख्या का दोस्तों 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात किया हम दोस्तों, हमें दो संख्या दोस्तों ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का दोस्तों अंतर 180 आ जाए और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना आ जाए। कि मतलब दोस्तों छोटी संख्या हो उसका वर्ग हो और दोस्तों बड़ी संख्या हो वो 8 गुना हो उस संख्या से जो कि बड़ी संख्या है। दोस्तों चलते हैं सवाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल शुरू करते हैं। उस सवाल में हमारे में दिया गया था सवाल नंबर 7 में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जाने मतलब दोस्तों दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर दोस्तों हमें यहाँ पर पता करना है। उसमें दोस्तों एक संख्या छोटी संख्या का वर्ग और एक संख्या दोस्तों बड़ी है, तो दोस्तों बड़ी संख्या से 8 गुनी है, बड़ी संख्या का 8 गुनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर मान लेते हैं छोटी संख्या बराबर दोस्तों यहाँ पर हम x मान लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या बराबर y। दोस्तों सवाल शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सवाल नंबर 7 लिख देते हैं। उसके दोस्तों हमारे सवाल में दिया गया था दो संख्याओं को वर्गों का अंतर। दोस्तों दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या है दोस्तों है। तो इसमें से दोस्तों हम मान लेंगे छोटी संख्या, दोस्तों हम छोटी संख्या लिखेंगे तो छोटी संख्या बराबर दोस्तों हम यहाँ पर मान लेते हैं y और बड़ी संख्या दोस्तों हम लिख देते हैं यहाँ पर बराबर दोस्तों यहाँ पर x मान लेते हैं। दोस्तों छोटी संख्या दोस्तों हमने y मान ली और बड़ी संख्या दोस्तों हमने x मान ली। दोस्तों उसके बाद हमें सवाल में करना क्या है कि दोस्तों छोटी संख्या का वर्ग है, इसका मतलब दोस्तों छोटी संख्या हमारी कौन सी है y। दोस्तों y का वर्ग कितना दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 8 गुना है तो यहाँ पर 8x कर देंगे। दोस्तों हमारा यहाँ पर y वर्ग दोस्तों बराबर 8x हो गया, क्योंकि दोस्तों 8 गुना था हमारी दोस्तों जो हमारी बड़ी संख्या थी दोस्तों वो भी 8 गुना थी, तो दोस्तों हमने 8 का दोस्तों गुणा कर दिया, इसका मतलब दोस्तों 8x हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें दो करना है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। मेन पॉइंट दोस्तों यही आता है। इसका मतलब दोस्तों हमारे दो संख्या मानी थी, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या मानी थी दोस्तों। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोस्तों हम यहाँ पर मान लेंगे दो संख्या, इसका मतलब दोस्तों x दोस्तों हमारी एक संख्या हो गई, इसका वर्ग माइनस दोस्तों छोटी संख्या, इसका वर्गों का दोस्तों अंतर हमारा आया था 180 दोस्तों इसका आंसर आया था। उसके बाद यदि दोस्तों ये है इसे दोस्तों इसे यहाँ से दोस्तों घटाएंगे, इस संख्या दोस्तों यदि हम घटाएंगे तो दोस्तों ये तो हमारी 8x है, x की दोस्तों इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये दोस्तों संख्या वैसी है, हम ये वैसी की वैसी यहाँ पर उतार सकती है। और उसके बाद दोस्तों ये आ रहा है हमारा y वर्ग और ये भी दोस्तों हमारा y वर्ग है, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोस्तों प्लस माइनस से ये कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x वर्ग बराबर 180। इधर की साइड दोस्तों हमारा कितना है, इधर की साइड ये दोस्तों हमारा प्लस है तो प्लस 8x हो जाएगा भाग। उसके दोस्तों इधर प्लस की है तो इधर आके दोस्तों ये माइनस की संख्या हो जाएगी, तो x वर्ग माइनस 8x, ये दोस्तों प्लस की तो इधर आके माइनस की संख्या हो जाएगी माइनस 180 बराबर 0।
क्योंकि दोस्तों हम ए एक्स वर्ग माइनस बी एक्स सॉरी दोस्तों प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में दोस्तों हमें लिखना था। तो दोस्तों हमने ये लिख लिया। अब दोस्तों यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 180 का दोस्तों गुणा हम इसमें करेंगे 1 में। ये दोस्तों 180 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 180 का दोस्तों ये 180 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमें ये दोस्तों माइनस का है दोस्तों 180, इसका मतलब दोस्तों दो संख्या ऐसी देखनी है जिसका गुणा करने पर 180 आ जाए और घटाने पर दोस्तों इसका चिन्ह दोस्तों माइनस का है तो घटाने पर दोस्तों 8 हो जाए हमारा। दोस्तों ऐसी हमारी दो संख्याएं दोस्तों ऐसी दो हमारी संख्याएं होंगी एक्स वर्ग, ये दोस्तों इसमें घटाने पर तो दोस्तों इसका चिन्ह दोस्तों हम अलग कर लेंगे और एक्स दोस्तों इधर अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 18 माइनस 10 और यहाँ पर दोस्तों वर्ग, और ये दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस 180। दोस्तों हमने इसे लिख लिया है। उसके बाद दोस्तों हमारा 18 और दोस्तों 10 माइनस कट जाएगा दोस्तों, 18 में से 10 जाएगा तो हमारा 8 बच जाएगा। और इन दोनों को दोस्तों यदि हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 180 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये वही वाला सही है। दोस्तों इसे हम करेंगे दोस्तों तो ये माइनस है ये प्लस है तो दोस्तों यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस 18 यानी कि 18 दोस्तों एक्स को यहाँ पर लिख देंगे, ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा और 10 यानी कि दोस्तों 10 को 10 लिख देंगे एक्स से एक्स और इसमें दोस्तों 180 बराबर 0। इसे और ए दोस्तों दो आगे की संख्या को दो पीछे की संख्या को दोस्तों हम इनमें कॉमन ले लें। दोस्तों इसमें कॉमन आएगा हमारा एक्स, दोस्तों इसमें कॉमन एक्स आएगा तो यहाँ पर दोस्तों 2x है दोस्तों, एक्स का दोस्तों वर्ग है क्योंकि एक्स गुणा एक्स, क्योंकि एक एक्स से एक एक्स कट गई तो एक एक्स बच गई, माइनस एक्स से दोस्तों एक्स कट गई तो यहाँ पर प्लस और माइनस से दोस्तों माइनस हो जाता है और 18 का दोस्तों 18 ही आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे प्लस 10, क्योंकि दोस्तों प्लस 10 से दोस्तों प्लस 10 कट जाएगा, यहाँ पर एक्स बचेगी। फिर दोस्तों प्लस और माइनस दोस्तों माइनस हो जाता है। फिर 10 का दोस्तों 180 में यानी कि दोस्तों 180 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 और यहाँ पर कोष्टक बंद करके बराबर 0। उसके बाद दोस्तों हमारी दो संख्या दोस्तों ये वाली मिल गई x माइनस 18 और दो संख्या दोस्तों हमारी इधर मिल गई, क्योंकि दोस्तों जी वाली संख्या है और जी वाली संख्या है दोस्तों। हाँ हमने दोस्तों संख्या लिख ली। अब यदि दोस्तों हम इस संख्या को दोस्तों यदि हम x के बराबर लेके आएंगे दोस्तों, इन संख्या के आएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस 10 बराबर यहाँ पर 0 कॉमा थोड़ी दोस्तों दूर में x माइनस 18 यानी कि 18 बराबर 0। इससे दोस्तों हमारा x दोस्तों मान निकल आएगा ऐसे दोस्तों, ये हमारे दोस्तों प्लस है तो उधर आगे दोस्तों बराबर है जाके माइनस 10 हो जाएगा, एक दोस्तों निकल आया मान। उसके दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा निकाल कर लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 18, एक्स बराबर दोस्तों दो हमारे पार्ट यानी दोस्तों दो हमारे भाग निकल आए हैं। सो दोस्तों हमारी एक्स की दोस्तों दो संख्या दोस्तों गया तो हो गई हैं और एक्स वाली दोस्तों हमारी संख्या बड़ी वाली संख्या थी, बड़ी वाली संख्या दोस्तों थी तो बड़ी वाली संख्या दोस्तों माइनस में दोस्तों हो नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों माइनस में जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या होगी ना दोस्तों और यदि उस पर एक माइनस भी लग गया ना तो दोस्तों वो संख्या सबसे छोटी संख्या बन जाती है। इसलिए दोस्तों ये संख्या तो हमारी सबसे छोटी हो गई और ये वाली संख्या दोस्तों हमारी बड़ी, क्योंकि दोस्तों हमको बड़ी संख्या ही पता करनी थी। तो माइनस तो दोस्तों हमारी जितनी ये बड़ी होती जाएगी इतनी दोस्तों छोटी होती जाएगी और प्लस की दोस्तों ये संख्या हमारी 18 बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ी संख्या बराबर दोस्तों हमारी आया था 18 यानी दोस्तों 18 हमने लिख दिया, क्योंकि दोस्तों हमारी बड़ी संख्या x थी। और उसके बाद दोस्तों हमारी जो दोस्तों छोटी संख्या थी दोस्तों, यदि हम इसकी छोटी संख्या पता करेंगे तो दोस्तों कहाँ से पता करेंगे, इसका दोस्तों x का मान किसी भी दोस्तों संख्या पर रखने पर जिसमें दोस्तों y का मान पूछा हो उसी में से दोस्तों हम इससे निकाल सकते हैं दोस्तों y का मान।
दोस्तों ऐसी हमारी संख्या थी वाई वर्ग बराबर 8x, जो कि दोस्तों मैं इसी सवाल में दी गई थी। जो सवाल में दी गई थी छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का दोस्तों 8 गुना है, तो दोस्तों 8 गुना हो गया। उसके दोस्तों इसी के दोस्तों रूप से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों y का दोस्तों मान निकालना, तो y वर्ग इधर कर दिया बराबर दोस्तों 8, और x दोस्तों हमारा करना था गुणा 18, यानी कि दोस्तों 18। दोस्तों 18 का दोस्तों यदि हम 8 में देंगे तो यह आ जाता हमारा y बराबर 144, दोस्तों 144 आ जाता है। इधर दोस्तों हमारी वर्ग है, तो दोस्तों हम इधर ले लेंगे तो ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर दोस्तों लेंगे हम संख्या को, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा वर्ग बचेगा ही नहीं, इधर दोस्तों आ जाएगा अंडूर में दोस्तों आ गया। और 144 का दोस्तों वर्ग कौन सा होता है, वर्गमूल दोस्तों क्या होता है 12, क्योंकि दोस्तों हमारा 12 होता है 100। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, y का मान दोस्तों 12 निकल आया। दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं छोटी संख्या बराबर 12। दोस्तों हमारी दो संख्या निकल आई है 18, यानी कि दोस्तों 18 और 12। दोस्तों हमारा सवाल हो चुका है। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो ना, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर दोस्तों करना, क्योंकि हम ऐसी दोस्तों क्लास 10th की गणित की मैथ की किताब की दोस्तों भेजते रहते हैं। धन्यवाद।